बर्ड फ्लू का असर हरियाणा से लेकर नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पक्षियों में पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में पशुपालन विभाग की टीम ने उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में टेक्निकल व नॉन टेक्निकल स्टाफ को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया है। पशुपालन विभाग ने जिला मुख्यालय नूंह शहर में कंट्रोल रूम बनवाया, जहां कई टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग की टीमें पोल्ट्री फार्म हाउस पर जाकर न केवल मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रही हैं, बल्कि ऐसी जगह पर लोगों को जाने से रोकने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर इमरान कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बर्ड फ्लू की बीमारी पक्षियों से लेकर पशुओं को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोग पक्षियों के नज़दीक न जाएं। अगर कोई मरा हुआ पक्षी मिलता है तो उसे छूने से पहले पशुपालन विभाग की टीम से संपर्क करें। इत्यादि स्थानों को सैनिटाइज करवाया गया है। उन्होंने कहा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए पशुपालन विभाग तैयार है। लोग अगर मुर्गा या किसी भी मटन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अच्छी तरह से पकाने के बाद ही उसका सेवन करें। लोग सावधानी बरतें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पशु चिकित्सक ने कहा कि पशुपालन विभाग ने अब तक जिले भर से 150 से ज़्यादा सैंपल प्रयोगशाला में भेजे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो सैंपल लेकर और भी भेजे जा सकते हैं। सबसे खास बात तो है कि जब से बर्ड फ्लू की बीमारी सामने आई है तब से चिकन के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। चिकन के दाम बर्ड फ्लू की बीमारी आने से पहले 170 रुपये प्रति किलो थे, जो अब गिरकर 110 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर बर्ड फ्लू की बीमारी के बावजूद भी हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला मेवात में खरीदार अभी भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम सलीम खान जी। डॉक्टर साहब आए थे यहाँ, हम पशुपालन विभाग की तरफ से आए हैं, तो हमारे पास आदेश है कि आप जाइए वहाँ और फार्मों को चेक कर आइए। वो आए थे जी और उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ बीमारी कैसी है, बच्चे मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। हमने कहा जी बच्चे नहीं मर रहे थे, बच्चे बिल्कुल नहीं मर रहे हैं। आपके बच्चे, उन्होंने पूछा था बच्चों में कोई फॉल्ट है? मैंने जी बिल्कुल भी कोई फॉल्ट नहीं है। वो लिख कर ले गए थे, नंबर और फ़ोटो खींच कर ले गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर कोई पक्षी मरे या मौत हो तो हमें बताना। ले गए सैंपल तो नहीं ले गए थे, लेकिन बच्चों को फ़ोटो करके और बच्चे देख कर गए थे जी। काफ़ी गिरावट है जी रेट में। तो पहले एक तो 170 था, 180 था, लेकिन अब तो 110 रुपये किलो मीट बिक रही है और काफ़ी गिरावट रेटों में थी जी इसकी। कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जी इसकी बच्चे की महंगाई, बहुत ख़रीदारी थी महंगे की। जो छोटा चिक्स खरीदा जाता है ना, वो बच्चा भी 32 रुपये का था जी। ये पड़ रही किलो 80 रुपये किलो खड़ा बच्चा पड़ रहा है, और लेकिन ये 56-57 रुपये किलो खड़ा बच्चा बिक रहा है इस वक्त जी। पहले बहुत ज़्यादा नुकसान था और अब भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। इधर हमारे यहाँ तो बिक्री पे तो कोई असर नहीं है, लेकिन पोल्ट्री फार्म और के लिए काफ़ी नुकसान है जी। इसमें ख़रीदारी पर कोई असर नहीं है यहाँ मेवात इलाके में। तभी तक लोग बड़े पालते हैं, छोटे बच्चे से बड़े तक पालते हैं जी। फार्म है नहीं इलाहाबाद। बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी पूरे हरियाणा में और मैं तो कहता हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया में बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप फैल रहा है। इसके लिए विभागीय तौर पर हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लिए सरकारी आदेश हैं और इसके लिए हमारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है ताकि हम किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निपट सकें। अभी कुछ दिनों से जैसे ही सरकारी आदेश मिले हैं तो हमने हमारे एरिया के सभी पोल्ट्री फार्म के अलावा जो बैकयार्ड पोल्ट्री करते हैं, जो घरेलू तौर पर अपने यहाँ मुर्गी पालन करते हैं, उन लोगों के लिए हमने एडवाइस दी है। और कहीं अगर किसी को कैसी भी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नज़र आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो ये बीमारी बर्ड्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, सभी को अफेक्ट करती है। इसके लिए हमें जितनी हो सके हम प्रिकॉशंस बरतें, जितना हो सके हम ओपन एयर मार्केट्स में ना जाएं। हम जो मीट वगैरह यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से कुक्ड मीट हो, जो कि
23.9 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरी तरह से वो कुक्ड मीट हो उसको यूज़ करें। इसके अलावा जितना हो सके हम लोग बर्ड्स के कांटेक्ट में ना जाएं, और जहाँ भी बर्ड्स स्टोर्ड हैं, जहाँ पर ये लोग इनको रख रहे हैं फार्म वगैरह पर, वहाँ पूरी तरह से हमने उनको सैनिटाइज करवाया है। और आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको और सैनिटाइज कराने के लिए किसी भी प्रिकॉशंस के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, लाइक हेडेक हो गया और रनी नोज हो गया। तो हमारे यहाँ पर अगर हम लोगों की बात करते हैं तो हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र जी ने हेडक्वार्टर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित की है, और उसका हेडक्वार्टर नूह ही बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। हम किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे यहाँ से कुछ सैंपलिंग की गई है जिनके सैंपल जालंधर भेजे गए हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो हम और सैंपलिंग करने के लिए तैयार हैं। अब तक विभाग की तरफ से कितने सैंपल भेजे गए? अभी तक विभाग की तरफ से 50 के करीब सैंपल्स भेजे गए। यहाँ कोई दिक्कत ना है, जो सस्ता हो और ज़्यादा दुकानदारी बढ़ी है। यहाँ कोई बीमारी से कोई डरना ना, हमने पता कहाँ बीमारी कहाँ है। तो पहले कितना खरीदते थे आप, अब कितना खरीदे? पहले तो कम ही खरीदे महंगो, अब सस्ता होगा और ज़्यादा लग रहा हो, कोई दिक्कत ना, लाखों से 4 लाख वो होगी। क्या भाव यहाँ पे चल रहा है? अब तो 110-100 रुपये कम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं, डर है डर है। हाँ, डर है।